प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये आमदार व खासदार यांच्या उपस्थितीत भव्य शक्ती प्रदर्शन. परभणी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारांची रणधुमाळी मोठ्या संख्येने सुरू आहे. आज परभणी शहरातील प्रभाग क्रमांक 2 मधील शिवसेना उबाटा पक्षाचे अधिकृत उमेदवार बागवान सुफियान, शेख हुसेना, बानो शेख हबीब, बरीरा उम्मे रोमन, डॉक्टर मुहम्मद बरकतुल्लाह व रईस खान यांच्या प्रचारार्थ खासदार संजय जाधव व आमदार राहुल पाटील यांच्या उपस्थितीत प्रभागातील मोहम्मदिया मशीद, मदिना पाटीपासून ते मल्हार नगर मंदिर पर्यंत भव्य शक्ती प्रदर्शन व पायी रॅली काढण्यात आली. या प्रचार रॅलीला शिवसेना उबाटा पक्षाचे शहराध्यक्ष डॉक्टर विवेक नावंदर, मार्केट कमिटीचे संचालक अरविंद काका देशमुख यांच्या समेत पक्षाचे कार्यकर्ते, प्रभागातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. नगरसेवक का सामना आपके साथ क्या लगता है पब्लिक के साथ? आपने तो सवाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पूछे। इंशाल्लाह हम लोगों ने 2017 के अंदर जो इलेक्शन लड़े थे, तो 2017 के अंदर जो इलेक्शन लड़े तो सब लोगों को मालूम है कि 2017 के अंदर क्या हुआ था। तो 2017 के अंदर मैं तो गिर गया था, लेकिन गिरने के बाद भी अल्लाह के करम से हमारी जीत हुई थी। पूरे परभनी के अंदर हमारे अल्लाह के करम से बहुत चर्चे और मोहब्बत बढ़ी। और आज जो 2026 का इलेक्शन है, तो 2026 के इलेक्शन के अंदर आज पब्लिक अल्लाह के करम से अब 80% 90% नहीं, लेकिन 100% हमारे साथ है। अब जो वार्ड क्रमांक 2 का जो इलेक्शन है, ये जो इलेक्शन है ये हमारा नहीं, आज पब्लिक का इलेक्शन है। आज ये जो वार्ड क्रमांक 2 का इलेक्शन जो होने के बाद जो इसके अंदर इंशाल्लाह हमारे 4 मशाल के कैंडिडेट हम जो चुन के आएंगे, तो ये पब्लिक की जीत है, हमारी नहीं। मैं प्रभाग क्रमांक 2 हमारे वोटर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये जो जीत होंगी, इसके बाद हम लोग चारों कैंडिडेट है, हमारे मुफ्ती साजिद साहब है, हमारे मतीन भाई है और हमारे अदनान भाई और मैं खुद, हम सब चारों मिलकर हमारे वार्ड क्रमांक 2 के लोगों के लिए हम आज यहाँ से उनके लिए आने वाले 5 साल हम 24 घंटे खड़े रहने वाले। उनके जो भी मसले मसाइल है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए जो वार्ड के अंदर के जो प्रॉब्लम्स है, जो रोड़ा है, नालियाँ हैं, चाहे हॉस्पिटल है, जो भी काम रहेंगे इंशाल्लाह। हमने 2017 के बाद आज तक लोगों से कभी 1 रुपया नहीं लिए। हमने लोगों को उल्टा अपने जेब से लगाकर जो भी काम रहा काम करे और इंशाल्लाह करते रहेंगे और 1 रुपये की भी लोगों को तकलीफ नहीं होने देंगे। आपने क्या एजेंडे की इलेक्शन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल जो एजेंडा है मेरा अकेले का एजेंडा बता रहा हूँ कि वार्ड के अंदर डेवलपमेंट होना। अब तक डेवलपमेंट नहीं था। 25 साल से, बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पर विकास नहीं है। मेरी खुद बात करूँ मैं तो बहुत सारे मसाइल में मैं कभी खुलकर जितने कारपोरेटर गुजरे हैं 20 साल 25 साल से, कभी हिम्मत नहीं हुई इनके सामने खड़े होकर रोड और नाली की शिकायत करने की। बारिश के मौके पर घर के बिल्कुल दरवाजे तक हमारे पानी जमा रहता। अभी फ़िलहाल कंडीशन ये है, हमारे घर के सामने जो ग्राउंड है, बारिश के मौसम में जब मूसलाधार बारिश होती उसके बाद तकरीबन 10 से 12 दिन लगते वो ग्राउंड का पानी सूखने के लिए। बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन ऐसा वक्त गुजरता गया, जहन में बात आती थी कि कोई तो हो जो अच्छा कारपोरेटर हो। हर मर्तबा मौका आता तो देखते कि अजीब अजीब अलग अलग कैंडिडेट आते हैं, लेकिन इस मर्तबा जब जहन में बात आई कि इलेक्शन क़रीब है, फिर ठान लिया मैंने कि इनकलाब अगर चाहिए तो कुर्बानी के बाद ही इनकलाब आएगा। तो शायद हो सकता है हमारी जान की, माल की कुर्बानी लग जाए, इससे वार्ड के लोगों को राहत मिल जाए। जिस तरह मैं भी खौफज़दा ज़िंदगी गुजारता था कि अपने हक़ की बात करने भी डर लगता था, तो वही एक एजेंडा था मेरा कि नहीं, अगर अल्लाह मुझे इस काम के लिए चुन रहा है तो मैं आगे आकर लोगों की आवाज़ बनूँ, चाहे इसके लिए तन मन धन जिस चीज़ की भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़े, इंशाल्लाह उस चीज़ की मैं कुर्बानी दूंगा। वार्ड के वोटर्स को मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि अब आप अपना भी और बच्चों का मुस्तकबिल भी चुनने जा रहे हैं, तो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कम से कम अपना छोड़ दीजिए, बच्चों का मुस्तकबिल देखिए।
आंखें खोलिए, देखिए कि हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर की अब क्या ज़रूरत है। ज़माना तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है, इसलिए बच्चों के लिए वो राहत रसानी की बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपनी बात से ही शुरुआत करूँगा कि मेरी जब मेरे घर में जब बच्ची पैदा हुई, तो मेरी बच्ची के लिए मैं हमारे ही इलाके में एक आंगनबाड़ी है महानगर पालिका के स्कूल में, वहाँ पर गया। मैंने उनसे बात की कि मेरे बच्ची का यहाँ पर एडमिशन कराना है आंगनबाड़ी में। तो मैडम का कहना है कि यहाँ की आंगनबाड़ी नहीं है, ये रहमानी मस्जिद की आंगनबाड़ी है। तो मैंने जो कुछ सख्ती से उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं कारपोरेटर को बात करूँगी, मैं बताऊँगी, क्या नाम है आपका? तो ऐसा धमकी मुझे आई। तो मैं समझ गया कि फिर यहाँ पर भी है तो ये मामला है। इसलिए कुछ ना कुछ अब तब्दीली के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 2 के लोगों को, कि अब आपको आँखें खोलकर इस मर्तबा वोटिंग करने की ज़रूरत है। देखिए, जो आपके हक़ के लिए आवाज़ उठा सकता है, जिसके पास आप अपनी फ़रियाद लेकर जा सकते हैं, जिसके पास आप दिन हो, रात हो, जब भी आपको ज़रूरत पेश आ जाए, तो आप जाकर कम से कम अपना दर्द तो सुना सकें। ऐसा कैंडिडेट चुनिए आप इस मर्तबा। और पूरे शहर में ही एक ऐसा माहौल बना हुआ है, बतौर ख़ास 2 नंबर की आवाम अपनी आंखें खोलकर 15 तारीख को वोट करें, सुबह में जल्दी वोट करें, और साथ ही ये बात याद रखें, हमारा इस मर्तबा वोट, हम वोट से ना रुके, हमको वोट देना ज़रूरी है। इसलिए कि अनकरीब एसआईआर आने वाला है। एसआईआर के जो रूल्स है, उसकी जो शराइत है, उन शराइत में से एक शर्त ये है कि अगर कोई 3 मर्तबा इलेक्शन में वोट नहीं करेगा, तो उसका नाम इलेक्शन कमीशन हटा देंगी, इलेक्शन से वोटर आईडी उसकी हट जाएंगी, जिसकी वजह से उसकी नेशनैलिटी पर कल सवाल खड़े होंगे। एनआरसी में बड़े-बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं तमाम आवाम से, तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा हर घर से 100% इस मर्तबा वोट होना चाहिए। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अब्दुल जवाद सिद्दीकी, एसडीपीआई जिला अध्यक्ष। आज इस रैली आज की जो रैली हुई, आमदार खादर साहब उसमें मौजूद थे, और वार्ड नंबर 2 की जो रैली हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रैली हुई। और ये जो पैनल है, मुफ्ती साहब वाला पैनल, तीन भाई, अदनान भाई और रईस भाई वाला जो पैनल है, हमने पिछले दिनों आपके सामने ये ऐलान किया था कि हमने इनको पार्टिमा दिया है। और हमने जो पार्टिमा दिया था, ये बातें इसमें तय हुई थी कि वार्ड के अंदर बहुत सारे काम बाकी है, रोड बनाना है, नालियाँ बनाना है, वार्ड के अंदर स्कूलों की, हॉस्पिटल की बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं, वो आप पूरी करेंगे तो उस बेस के ऊपर इंशाल्लाह हम आपको पार्टी मत देते हैं। और इन लोगों ने हमको वादा करे थे कि भी आने वाले दिनों में हम ये सारी चीज़ें पूरी करके देंगे, मुकम्मल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि माजी जो नगर सेवक 20 साल से यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने महानगर पालिका के स्कूल बाकी नहीं रखे। स्कूलों के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, गरीब बच्चों को अनाज, राशन, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन और इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वो स्कूल इन्होंने बाकी नहीं रखे। पूरी तरह स्कूल वार्ड नंबर 2 के अंदर नगर पालिका ने कायम किए हुए पूरे बंद हो गए। हॉस्पिटल का बुरा हाल है, वार्ड नंबर 7 और 2 के अंदर जो एक हॉस्पिटल बना था, आज जाके देखिए, जब से उसकी ओपनिंग हुई आज तक वो ओपन नहीं हुआ। और महानगर पालिका के स्कूल के सामने गधे घोड़े बांधे जाते हैं इनके खुद के। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके इनके खुद ने इन लोगों ने किराएदार रख दिए यहाँ पे। तो आपने क्या विकास करे, खाली बिल्डिंग बना के, स्ट्रक्चर खड़े करके आपने ये बोल दिया कि हमने डेवलपमेंट किए, उसको बाद में रन करना पड़ता है। एक गार्डन बनाए जो आज भी वीरान है, मानो खबरस्तान की तरह लगता है। तो आपने क्या काम किए वार्ड के अंदर? ये जनता ने एसडीपीआई के पास आके डिमांड करी कि भाई आप लोग खड़े रहो इलेक्शन के अंदर। तो हमने उनको बोले थे ठीक है इंशाल्लाह हम खड़े रहते। फिर बाद में जैसा मालूम हुआ कि भाई अजीत पवार के लोग इलेक्शन फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं और उसका फायदा इनको जाएगा। तो पब्लिक ने बोली कि भाई इस बार बहुत सारे पैनल अगर आ जाए तो एसडीपीआई अगर फिर इनका भी पैनल उतारती है तो पब्लिक में ये मैसेज आएगा कि बी टीम वाला काम कर रही है। तो इसके लिए हमने बैकफुट पे आने का काम किया और वो पब्लिक की डिमांड पर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैनल जो बना है, जो उबाटागढ़ का जो पैनल है, जिसमें मुफ्ती साहब की वालिदा है, अदनान भाई की अहलिया है, रईस भाई है और मतीन भाई, सुफियान उनके जो भतीजे इन्हों हैं। तो ये बहुत अच्छा पैनल है, जनता इनको लाइक कर रही है। आज का रैली ने ये साबित कर दिया कि 100% वोट होगा और वो पूरे के पूरे उबाटा पैनल को होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस बार वार्ड नंबर 2 में मशाल की लहर है और पब्लिक की तीव्र नाराज़गी है, क्योंकि पब्लिक पिछले 20 साल से त्रस्त हो गई। ना रोड है, ना नाली है, ना खंबे है, और खंबे है तो उस पर लाइटा नहीं, और ना रास्ते बराबर है। बारिश में लोगों के घरों में पूरा पानी भर जाता, कोई मदद को आता नहीं। रास्ते नहीं रहने की वजह से पूरा कीचड़ हो जाता, जिसके वजह से लोग इतना परेशान है
कि बच्चे 4-4 महीने बारिश के 4-4 महीने स्कूल को नहीं जा पाते। उससे पानी जमा होता जगह जगह, उससे मच्छर होते, मच्छर से मलेरिया के प्रॉब्लम, कोलेरा का प्रॉब्लम, ये सारी परेशानियां होती, जिसके वजह से जो रेगुलर पब्लिक है यहाँ की वो सब परेशान है। और ये हमको पूरी तरीके से वार्ड में नज़र आ रहा है। तो इस बार इंशाल्लाह हमारा पैनल पूरी मेजॉरिटी के साथ एकदम वन साइड निकलेगा इंशाल्लाह। 15 तारीख मेरी पब्लिक से ये अपील है कि आने वाली 15 तारीख को घर से जल्द निकल कर मतदान केंद्र पर जाकर मशाल के पैनल को आपको वोट करना है। हमारे मतीन भाई, रईस दादा, मुफ्ती साहब और मैं, और हम चारों को आपको भारी अक्सरियत से जिताना है और महानगर पालिका में लेके जाकर बिठाना है ताकि हम आपका काम कर सकें।